श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रा मैया से शिक्षा, उपदेश और सेवा की पराकाष्ठा, इन तीन चीजों की शिक्षा लेकर और राम जी के पास में चल दिए। उपदेश यही दे तात तुमरे, राम सिय सुख पावई। उपदेश तो ये है, प्रिय मात पुर परिवार परिजन सुरत वन बिसरावई। तो ये तो उपदेश है। तुलसी प्रभु ही सिख, अब शिक्षा के तुलसी प्रभु ही सिख दे पुण्य, तुलसी प्रभु ही सुख दे, तुलसी प्रभु ही सुख दे आयस। सीख दी और फिर आज्ञा दी, आयस दीन पुण्य आशीष दई, और फिर आशीर्वाद भी दे दिया। रति हो अविरल अमल, श्री रघुवीर पद नित नित नई। नित्य नवीन प्रीति राम जी के चरणों में तुम्हारी हो, ये आशीर्वाद माने बन जाने की आज्ञा, उपदेश, आयस और आशीर्वाद। ये तीन बातें देखें लक्ष्मण जी को विदा किया। और लक्ष्मण जी वहां से बिल्कुल जिसे कहना चाहिए भागते हुए राम जी के पास पहुंचे। मात चरण सिर नाई, चले तुरंत संकित हृदय। हृदय में ये शंका करते हुए कहीं अभी तो माँ का मूड कुछ है और थोड़ी देर में बदल जाए तो। बागुर विषम तुराई, कहीं ऐसा नहीं हो राम जी सीता जी चले जाएं तो मुझे छोड़ी जाए। मनो भाग मृग भाग वसु, जैसे जाल में फंसा हुआ हिरन छोड़ के भग जाए, ऐसे जो है छूट के भग जाए, भागी के वशीभूत हो गए। अपनी क्रिया से तो नहीं हो, लेकिन जाल में एक फटा हुआ ऐसा सुराग दिख गया कि उसमें से पूरा का पूरा निकल गया हिरन। तो ऐसे लक्ष्मण जी महाराज वहां से भगे हैं। और फिर जो उनकी मनोदशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, जय मुदित जा जानकी नातु, बेमन मुदित पाई प्रिय साधु। अब उनका प्रिय संग मिल गया। बचपन से राम जी के संग रहे तो उनका प्रिय संग मिल गया और बड़े खुश हुए कि चाहे जो भी कुछ हो, मुझे मेरे इच्छित प्रभु का संग मिल गया। और बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संगन पर मंदिर आए। सीताराम जी की वंदना करी आते ही उन्होंने सबसे पहले प्रभु के चरणों में वंदना करी और फिर उनका संग पकड़ के राजा दशरथ के जहाँ कैकेयी के निवास में राजा दशरथ विराजमान थे वहां पहुंचे। और इन तीन लोगों को एक संग चलते देख के जो पूर्वासी वहां जो भीड़ इकट्ठी थी कैकेयी के भवन के बाहर कि भाई क्या होने वाला है और क्या होगा, और तीनों ने जब ये उन्होंने देखा कि ये वनवास तो एक को दिया लेकिन ये तीन संग संग जा रहे हैं, इसका क्या चक्कर है। बल बनाई विधि बात बिगाड़ी, विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया। कहाँ जो है राज्याभिषेक होना था और कहाँ वनवास हो गया। और सबके मन बड़े दुखी विकल और हाथ मसल के और परेशान होकर कह रहे हैं मेरा बस चले, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे कि कैकेयी मैया के संग में ऐसा बर्ताव करूं और राजा दशरथ के संग में ऐसा बर्ताव करूं। भाई बड़वीर भूप दरबारा बरन न जाई, विषाद
देखा कि लोग आगे इकट्ठे हो गए वहां जाके। किसको ऐसा चैन पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में जहां सबसे एकदम विषमता पैदा हो जाए। और तब जो है मंत्री महाराज वहां मौजूद थे और उन्होंने ये 3 लोग आए हैं तो इन राजा को उठा के, जो धरती में बिल्कुल पड़े हुए थे, पड़े हुए भूमि तल निपट मलिना, बिल्कुल मुरझाए हुए थे, धरती में पड़े हुए थे, उनको उठाया और कई प्रिय वचन राम पग धारे। और फिर उन्होंने उनसे जब ये कहा सीधा कि राम जी पधारे हैं, ये नहीं कहा 3 पधारे हैं, राम जी पधारे हैं। सिय समेत दोत नय निहारी व्याकुल भयो भूमि पति भारी। कहा तो सचिव ने ये कि राम जी पधारे हैं, क्योंकि औरों के संग जी कहेंगे तो कहीं फिर दोबारा मूर्छित न हो जाए, इसलिए राम जी पधारे हैं। लेकिन जब राम जी को देखने के लिए आंखें खोली तो उनको क्या दिखा कि सीता जी और लक्ष्मण जी ये भी संग सिय समेत दो तने निहारी व्याकुल भूमि पतवारी। सिय सहित सुभागदो देखी अकुलाई बारही बार स्नेहवश राहुले लाई। अब 2 पुत्र और 1 पुत्र वधू, इन 3 को देख के और बार बार बड़े अकला रहे हैं राजा, और राम जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। यहाँ स्पष्ट ऐसा पता नहीं लगता, सी से देख देख बुलाई और 12 बार सनेवर राव ले तो लाई, और लाते हैं तो तीनों को ही हृदय से लगा रहे हैं राजा दशरथ। और सकाई न बोला बड़ी तकलीफ हो रही है। तब राम जी महाराज ने बड़े प्रेम से और पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पितुआई आशीष मोई दीजिए, आयुष दीजिए, आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, दोनों चीजें दीजिए मेरे को। क्या किए और हर समय विस्मय कृत कीजिए। ये हर्ष का समय है इस वक्त, और इस वक्त में आप दुख कर रहे हो, तो दुख का कारण तो कुछ है ही नहीं। और तात किए प्रिय प्रेम प्रमादू, यदि आप इस प्रेम में प्रमाद करें, प्रमाद माने प्रेम, अति प्रेम और प्रमादी प्रेम। प्रमादी प्रेम ऐसा प्रेम है कि जो न आगे सोचे न पीछे सोचे। तुलसीदास महाराज अपनी जीवन परिचय में अपनी जीवन क्या नाम है कथा में लिखते हैं, जीवनी में लिखते हैं महाराज कि पत्नी चली गई तो उसको मिलने के लिए गंगा पार करने को मुर्दा बह रहा था, तो नाव समझ के उस पर बैठ गए, मुर्दे बहते हुए मुर्दे के बनारस में, और गंगा पार चले गए। और सांप को रस्सी समझ के अंदर घर में घुस गए, न सांप ने कुछ कही न। इसको कहते हैं प्रमाद। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादू, यदि आप भी ऐसा ही प्रमाद करोगे कि हम लोगों को जाने से रोकोगे तो जग जस जाई होई अपवादू, ये संसार में जाके अपवाद हो जाएगा कि राजा ने एक बार तो वचन दे दिया। अरे इस राजा का भरोसा क्या, जो आज कुछ और कल कुछ हो जाए, जिसके बात का कोई भरोसा नहीं, जिसकी बात का भरोसा नहीं, उसका भरोसा क्या है इस बात का।
सुसने बस उठी नर ना, बैठा रे रघुपति गई माँ। अब रामचंद्र जी को पकड़ के बिठा लिया राजा दशरथ ने। बोले कि राम जी आप सुनिए और इस बात का मेरे को जवाब दीजिए कि मुनि कहते हैं कि राम चराचर नायक है, शास्त्र कहते हैं, मुनि कहते हैं कि राम इस जगत के नायक हैं, जैसा चाहते हैं इस जगत के राजा हैं। और राम सुनो राम तुमका मुनि कहीं, राम चराचर नायक आई, और शुभ और अशुभ कर्म नारी दे फल हृदय विचारी। ईश्वर जो है हृदय में विचार करके जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसका फल वो स्वयं में पाता है। दे ईश्वर हृदय विचारू, उसके कर्मों का फल देता है। अब जब उसके कर्मों का फल देता है तो करे जो कर्म पाप फल सोही, निगम नीति का सब कोई जो कर्म करता है वो उसका फल पाता है। तब यहाँ क्या हो रहा है, और करे अपराध को और पाप फल वो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। क्या अपराध तो मैंने किया, जो उसके प्रेम में प्रमाद में फंस गया कैकेयी के में, लेकिन फल कौन पा रहा है, महाराज आप पा रहे हो। लेकिन राजा दशरथ प्रेम का प्रमाद जो है उसकी वजह से ये तो कह रहे तुम कहो मुनि कहीं, राम चराचर नायक कहीं, यहाँ तक तो जानते हैं, लेकिन राम जी की लीला है उसके स्वरूप को नहीं जानते कि नारद जी ने श्राप दिया इसलिए हुआ, मनुष्यत्वता को वरदान दिया इसलिए भगवान का जन्म हुआ है। और तो और सही, एक बार जो है तुलसा मैया ने, वृंदा मैया ने दिया श्राप, तब इन सभी बातों को जो है अंगीकार करके प्रभु ने जो है मनुष्य शरीर धारण किया, देवताओं ने वंदना करी। इस बात को महाराज अपने प्रेम के प्रमाद में राजा दशरथ नहीं समझ पा रहे हैं और कह रहे और करे अपराध को और पाप फल वो। अपराध तो कोई करे और जिसने अपराध करा है वही फल पा रहा है, आपने करा तो आप उसका पा रहे हो। और राम जी ने अपराध करा कि कपे आकृति तुम की न मारी, करिए की सहाय तुम्हारी, बंचे मोई जबंदर दिया सोईतन धरो साप मम्मिया, कि तुमने जो है मेरे को जो शरीर रख के और मेरे को ठगाए तुमने, बंचे हुए वंचित किया मुझे विवाह करने से, तो तुम भी वही शरीर धारण करो। और कभी आकृति तुम की न हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी, मेरी बंदर की आकृति कर दी तो तुम भी बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे, तभी तुम्हारी लीला पूर्ण होगी। कभी आकृति तुम करिए की सहाय तुम्हारी। ऐसा नारद जी ने जो शाप दिया, भगवान ने उसी शाप को अंगीकार करने के लिए कैकेयी मैया को बुलाया, और बुलाने के बाद में जो है बन जाने का प्रसंग शुरू हुआ। तो इस तरह से राजा कह रहे हैं कि और करे अपराध को, लेकिन राजा राम चराचर नायक ही ये तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसने किया है वो उसका फल भोग रहे हैं। राजा अपने किए का फल भोग रहे हैं, श्रवण कुमार की कथा का, और राम जी महाराज अपने किए की, अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो कुछ भी भगवान ने किया उसका फल भोग रहे हैं। तो राम राय राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। रामचंद्र जी को बहुत तरह से फिर समझाने का प्रयास किया, जैसा होता है कि सब तरह के लोग बाग होते हैं समाज में जो सब तरह की बातें बोलते हैं। एक राजा के फेवर की बात बोलेंगे, एक जो राम जी के फेवर की बात बोलेंगे। और जब उन्होंने समझाया, और राम जी ने किसी भी बात का राजा दशरथ को जवाब नहीं दिया है लौट के, क्योंकि जवाब देने से ऐसी परिस्थिति में बात पे बात बिगड़ती चली जाती है बनने की बजाय, इसलिए राम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और लखी राम रुक रहत न जाने, जब राम जी कुछ कह ही नहीं रहे इसका मतलब उन्हें कुछ कहना ही नहीं है, और जब कहना नहीं है तो जो उन्हें करना है तो वो करना ही है कि राम जी अब नहीं रुकेंगे। धर्म धुरंधर धीर सयाने, राम जी महाराज धर्म की धुरी को धारण करने वाले धीर और सयाने भी हैं। ऐसी अलंकार राम जी के चरित्र को दिए गए। तब नपुसी लाई
दीनी। तब उन्होंने जो सीता मैया को पकड़ लिया माने कोई विपरीत अर्थ उन्होंने निकाल लिया। सीता मैया को अपने हृदय से लगाया और हर लगा के अतीत बहुत भांति सिख दीनी, और तरह तरह से सीता जी को इस बात की शिक्षा दी जैसी कौशल्या मैया ने शिक्षा दी, ऐसे ही बहुत सारी शिक्षा दी। और कई बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर भी तो सुख समझाए। सास ससुर के पास रहने से क्या सुख होता है ये समझाया। बोले जीवन तो सुख दुखमय है, पति के संग का सुख जो सुख होता है वो सुख सांसारिक सुख है। सास ससुर के संग रहने से जो सुख है वो जो है बड़ों के स्नेह से जो सुख मिलता है वो स्नेह का सुख है। इस तरह से बहुत सारे सुखों की व्याख्या करते हुए राजा ने बहुत समझाया। लेकिन सीता मैया का मन बिल्कुल राम जी के चरणों में ऐसा लग गया कि उनको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा कि राजा उनको ना घर न सुखम वन विषम न लागा, न घर में ऐसा लगा कि यहाँ रहने से कोई ज़्यादा विशेष सुख मिल जाएगा और वन में रहने से कोई विशेष तकलीफ होगी, ऐसा कुछ भी उनको नहीं लगा। और जितने लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने इस उपदेश को सुना उन्होंने भी सीता जी को समझाया कि वन में बहुत तकलीफ होगी, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, इसलिए हमारी बात मान लो। सचिव नार है गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कई मृदुवानी। बड़ी मीठी वाणी से स्नेह के साथ में कहते हैं कि देवी सीता आप समझिए तो सही, आपके रहने से यहाँ क्या होगा, अयोध्या में राजा को कितना आधार मिलेगा। अरे पत्नी का काम यदि पति नहीं है, पति दुनिया में है लेकिन नहीं है, तो पति के द्वारा करने वाले सारे कामों के करने की जिम्मेदारी पत्नी की हो जाती है। सहित स्नेह कहीं मधुवानी। और फिर ये और समझा रही है कि भाई वनवास तो पति को दिया है, तुम्हें तो दिया नहीं है, इसलिए जो सास गुरु और ससुर ये लोग कहें उस काम को करो। वनवास दे दिया होता तो जाना पड़ता, लेकिन पत्नी का सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म एक ही है कि जहाँ पति जाए वहाँ जाना, पति की परछाई बन के जाना। इस तरह से सीता मैया जो है सीख शीतल हित मधुर मधु सुन सीतई न सुहान। सीता जी को इन लोगों की शिक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शरद चंद चंदन लगत जन चकई अकुलान। जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी लगने से कहते हैं कि चकवा चकवी को बहुत तकलीफ होती है। दिन के वक्त तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, रात को देखते भी नहीं है, एक का मुँह इधर एक का मुँह इधर हो जाता है। और चांदनी जब लग जाए तो ऐसे अखला जाते हैं कि कब ये चांदनी खत्म हो तो हम एक दूसरे का दर्शन करें। इस तरह से जो है सीता मैया को उनकी सारी सबकी लगी हुई सीखें जरा भी अच्छी नहीं लगी। और सिया सकुच अब सीता मैया किसी को कोई उत्तर नहीं दे रही, क्योंकि उत्तर देते ही तो विपरीतता पैदा हो जाएगी। उत्तर देते हो जाएंगे, अरे देखो हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं और तुम हमारे भले की बात नहीं मान रही हो और अपने मन की कर रही हो, जाओ तुम्हें जो मन में आए सो करो, इस तरह से। लेकिन जब सीता मैया ने कुछ बोले या तो हाँ कर या ना कर, जाने की कह या मना कर, सोच में तमक उठी कह गई मैया जो है वो बिल्कुल तमक क्या हुई करके जो है और मोने करे क्या कि भाई अब बोल तो सकती नहीं, बोलेंगी तो फिर अब बात हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे वोट जो है वो राम जी और सीता जी की तरफ के और केकई की तरफ का तो एक वोट सिर्फ पूरी थी, बाकी तो कोई दूसरा वोट ही नहीं है। तो इसीलिए जो है उन वोटों के चक्कर में जो है कुछ नहीं बोली। और उसने क्या करा, मुनिपट भूषण भाजनानी, आगे धर बोली मेजबानी। और मुनियों के वस्त्र आभूषण जो मुनि लोग पहनते हैं वो ला के और उनके आगे रख दिए और आगे रख के कहे न पै प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ी वीरा। तुम्हें प्राणों के समान प्यारे हैं और शील स्नेह न छाड़ी वीरा। यदि जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए तो अपने शील को और अपने स्नेह को नहीं छोड़ना चाहिए।
इसलिए सुखद शेष परलोक न साऊ, राजा के संग चाहे कुछ भी हो जाए, परलोक भी नष्ट हो जाए, तुम्हें जान बन कहेगी राऊ, राजा तुम्हें वन में जाने के लिए नहीं कहेंगे। इसलिए ये मैं वस्त्र और आभूषण ला के आपके आगे रख दिए, आप चाहो तो इन्हें स्वीकार करो और न चाहो तो इन्हें स्वीकार न करो। बिना जवाब दिए मौन सहमति से इसे स्वीकार कर लोगे तो मतलब बन जाने को तैयार हो, और इसे स्वीकार नहीं करोगे तो बन जाने को तैयार नहीं है। अस विचार सोई करो जो वावा, राम जन ने सिख सुन सुख पावा। राम जी महाराज ने कही कि मैया तेने जे बड़ा अच्छा नाटक करा, मैं मुंह से जवाब दूँ, इस पहले ही ये बर्तन भाड़े ला के मेरे आगे रख दिए कि ले चलो इन्हें ले और जाओ यहाँ से, कृष्ण मुख करो यहाँ से। तो इससे और राजा की क्या हालत हुई, भूपति वचन बाण सम लागे। राजा को जो है क्या कही, वचन ऐसे लगने लगे जैसे किसी ने उनके हृदय में बाण मार दिया हो, और करे न प्राण प्रयाण भागे, ऐसा कहने लगे अरे प्राणो तुम अब तक क्यों डटे हुए, निकल क्यों नहीं जाते हो यहाँ से, जिससे कि मैं मर जाऊं। मरना तो है ही मुझे, लेकिन मैं मर जाऊं तो एक बार को 13 दिन को ये प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, उसके बाद में तो जो होगा सो देखा जाएगा। लोग विकल मूर्छित न नाऊ, का कहीं के सूझ न काऊ, किसी को कुछ नहीं सूझता क्या करा जाए। लोग तो विकल हो रहे हैं और राजा फिर भी होश हो गए दोबारा से, और राम तो तुमने बेचुराई चले जनक जननी सिरनाई। राम जी महाराज जो है माता कैकेयी को और राजा को सिर नवा के और चल दिए। सजीवन साज माज सवार, सबके चरणों की वंदना करके और राम जी महाराज चल दिए। इसके साथ ये बंदे विप्र गुरु चरण, तो ब्राह्मणों की गुरु की चरणों की वंदना करके, तो ये मानसिक रूप से वंदना करी गई, प्रत्यक्ष रूप से तो वहाँ मौजूद नहीं थे। इसके साथ कथा विश्राम, हरिनाम कीर्तन।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, जय जय श्री राधे।